मोहनलाल जी, आप देखिए, मैं आपको बता दूं, कई विधायक जो दूसरे जेजेपी से भी हैं, सभी से हैं, और भी जो पार्टी से हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोऑपरेटिव का हर को बैंक का चेयरमैन बनाकर एक एमएलए का पद और वो मंत्री का, मतलब उसको आप राज्य मंत्री के दर्जे के आप कहेंगे, हर को बैंक का जो चेयरमैन है हमारे डॉक्टर अरविंद यादव को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है, हम उनका दिल से सम्मान करते हैं मोहनलाल जी। यानी कि कार खोद के झुंझुना पकड़ा दो, राजी हो गया। मोहनलाल जी, वो पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया था, आप झुंझुना वाली बात मत करिए। पार्टी का शीर्ष नेता, देखिए देखिए देखिए, ये बताइए कल की तैयारी क्या है? कल की तैयारी क्या? राविंद्र जीत के ग्रुप के लोग आएंगे मसारी, ये बुलाओगे मान सम्मान के साथ कि राव साहब हमारे नेता हैं इलाके के, और उन्हीं के हाथों स्वागत होना चाहिए भूपेंद्र यादव का। देखिए मोहनलाल जी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अगर राव इंद्रजीत सिंह, मैं आपका कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो भूपेंद्र यादव जी के साथ अगर वो मंच के ऊपर आएंगे तो उनका भी उसी ढंग से जोरदार स्वागत किया जाएगा मोहनलाल जी। ऐसा नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह अगर मंच पे हुए, वो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, अगर वो भी मंच के ऊपर रहेंगे और मसाणी में रहे या किसी भी यात्रा में साथ रहे, तो उनका भी तहे दिल से, मतलब एक एक कार्यकर्ता उनका तहे दिल से स्वागत करेगा मोहनलाल जी। जिस तरीके से अहिरवाल की राजनीति गरमाई है, कयास लगाए जा रहे हैं, नीलानिया जी को आपने सुना, विनय जी को आपने सुना। विनय जी एक बार फिर आना चाहूंगा आपके पास। ये तो मानने को तैयार नहीं है, ये तो कहते बोले हम तो अगर आ जाएंगे तो स्वागत करेंगे। लगता करेंगे स्वागत जो 2019 में देखने को मिला ऑफिस के अंदर बावल रोड के ऊपर क्या हुआ, जाना पड़ा था। भूपेंद्र यादव जी राजस्थान की राजनीति कर रहे थे, उनका स्वागत राजस्थान में होना चाहिए, निवास स्थान वहां है उनका। एक मिनट सुन लीजिए, पैतृक गांव छोड़े उनको बरसों हो गए, राजस्थान की बीजेपी की राजनीति देख रहे हैं, स्वागत उनका राजस्थान में होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये जो हमारे भाजपा के जो भी समर्थक या कार्यकर्ता हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें उतना मादा नहीं है। अगर हम पार्टी के नेतृत्व का गलत बातों का विरोध कर सके या अपनी बात रख सके, इनको एक एजेंडा दिया जाता है, अगर आपको इन 4 लाइनों से बाहर आपने नहीं बोलना है, चाहे क्वेश्चन बाहर का है तो उस क्वेश्चन का आप छोड़ के आ जाना, हर क्वेश्चन उन 4 लाइनों में आया तो उसका जवाब ये दे देना। आप मुझे बात बताइए, एक मिनट सुनिए, नहीं सुनिए, आप नहीं, आप बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। तो आप बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं हूँ, तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे सुनिए, मैं दिल से सम्मान करता हूँ। सुन लीजिए केशव जी, आप, मैं कब कहा प्रवक्ता है? मैंने कब कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है? आपको इस बात में मिर्ची लगनी नहीं चाहिए थी। आप सुनिए मेरी बात प्लीज। मैं आपसे कब कह रहा हूँ आप अरविंद जी को छोड़ दीजिए, मैं सम्मान करता हूँ अरविंद जी का, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके हमेशा साथ रहा हूं, और अगर उनको टिकट मिलती तो मैं सबसे पहले पार्षद था, अगुवाई में जो उनकी मदद करता उनके साथ रहता। ये वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, अच्छे आदमी है, बिल्कुल है। बात यहाँ चल रही है अब यहाँ राजनीति की जो ध्रुवीकरण है वो किस तरह से हो रहा है। राजनीति का सेंटर कौन राव इंद्रजीत है, इस बात को चाहे विपक्ष वाले माने या ना माने, चाहे उनके विरोधी माने या ना माने, यहाँ हरियाणा दक्षिणी हरियाणा की राजनीति राव इंद्रजीत को सेंटर पोल मान के उसके चारों साइड घूमती है, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे वो अन्य दलों की है, चाहे भाजपा की है। राव इंद्रजीत सिंह अपनी एक लॉबी को लेकर जहां भी जाते हैं उसी पार्टी का पलटा भारी रहता है। आप कांग्रेस में रहे, एक मिनट मैं आऊंगा, मैं आपके दिमाग की बात पे आऊंगा मोहन जी, मैं समझ रहा हूँ इशारा आपका, आप सुन लीजिए। राव इंद्र सिंह अपनी लॉबी लेके जाते हैं, वो लॉबी जब तक वहां रहती है तो जो अन्य जो पुराने वर्कर होते हैं वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। तो किसी भी पार्टी में रहे हो, जो कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस में भी कमोबेश स्थिति थी। अब पुराने जो कांग्रेस के वर्कर थे, जो अन्य नेताओं के वर्कर थे, वो दरकिनार रह जाते, तो अपने आप को महसूस करते थे कि हमारी यहाँ कोई इमेज वैल्यू नहीं है। यही हाल अब भाजपा में हो रहा है। भाजपा के अंदर भी राव इंद्रजीत के आने के बाद यही हुआ, धीरे धीरे पूरी जो लॉबी थी दक्षिणी हरियाणा पे राव इंद्रजीत समर्थकों की काबिज हो गई, और उसी हिसाब से देखते हुए अब भाजपा को अब लगने लग गया कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में राव इंद्रजीत हमारी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दे, जो पार्टी का ग्राफ डाउन होता जा रहा है, इसलिए वो नए विकल्प तलाशेंगे। राव साहब में एक बहुत बड़ी खूबी है, अब वो हमेशा वहां जाते हैं, वो बहुत पहले भाप लेते हैं अब किस पार्टी का क्या स्थिति चल रही है। कांग्रेस जब डूबने वाली थी छोड़ के आगे भाजपा में, अब उन्हें लगता है भाजपा डूब सकती तो नया विकल्प ताल सकते, कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए भाजपा को लगने लग गया एक नया पैरेलल विकल्प देने लड़ेगा। और भूपेंद्र पक्का नहीं टिकट देंगी, ये ट्रायल किया है उन्होंने, भूपेंद्र यादव को ट्रायल करके निर्देश कर दिया पार्टी से, वो कितने लोगों को जोड़ पाते हैं, कितने जो एंटीग्राम। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए केशव जी, आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूं बीच में, मेरी बात पूरी होने दीजिए।
तो वो एक ट्रायल कर रहे हैं। अब कितने जो लोग हैं जो एंटी रामपुर हाउस है, जो किसी भी दल से हो, वो कितने भूपेंद्र यादव के साथ जुड़ पाते हैं, ये ट्रायल चल रहा है। अगर उन्हें लगने लगेगा अब ये हमारा प्रयोग सफल नहीं हुआ, तो भाजपा फिर एक्सेप्ट कर लेगी राव को। राजनीति में कोई साई दोस्त नहीं, कोई साई दुश्मन नहीं, ये सबको पता है। तो उसी राजनीति में चल रही है, एक ये प्रयोग किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, चलो सुनो सुनो, अब ये कह रहे हैं जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अरविंद यादव को निष्कासित नहीं किया गया, कोई लेटर नहीं आया। उस हिसाब से तो रणधीर सिंह कापड़ीवास जी के पास भी कोई लेटर नहीं आया, उनको भी निष्कासित नहीं किया गया। पर उनके लिए क्यों कह देते हैं कई नेता जो तो पार्टी में नहीं है, और वो उनका स्वागत कर रहे हैं। परसों उन्होंने अपने सुनी रणधीर सिंह नहीं, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी आज भी वो भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि पार्टी, मुझे पता है, रणधीर सिंह तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे वही बात, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। मैं वही तो कह रहा हूँ जी, कापड़ीवास स्टैंड के ऊपर, कापड़ीवास बस स्टैंड के ऊपर बहुत अच्छे उसके साथ कापड़ीवास जी उनका स्वागत कर रहे हैं, रणधीर जी। तो ये तो एक स्ट्रेटेजी है, पार्टी में दो चलते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ लोग भी हमारी जो नाराज है, तो उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए, वो इधर उधर ना बिखरे, वो ना भागे। तो उसके लिए उन्हें लगता है किसी एक पैरेलल नेता खड़ा किया जाता है। अगर नाराज लोग इस नेता के साथ रह लेगी, खुश लोग दूसरे नेता के साथ रह लेगी, ताकि पार्टी में बिखराव ना हो। तो अब जो लोग रामपुर हाउस, एक जो रामपुर हाउस के साथ नहीं रहना चाहते, जो नेता, वो रामपुर हाउस के साथ जिनकी सिक्योरिटी नहीं बैठती, तालमेल नहीं बैठता है, वो भूपेंद्र यादव के साथ उनको लगा देंगे पार्टी का नेतृत्व के। तुम इनका स्वागत करो, इनकी जय जयकार करो और इनके साथ लगे रहो। लेकिन क्या राव का कद कम कर पाएंगे क्या? मेरा फिर वही सवाल है। और राव का कद कम करने के साथ साथ अरविंद अपना कद बढ़ा पाएंगे क्या? अरविंद यादव कुछ ऑक्सीजन मिलेगी उनको? देखो अभी आपने कहा उम्र, अगर आप उम्र की बात करते हैं तो आने वाले चुनाव में ना तो राव साहब को टिकट मिलनी चाहिए, अगर पार्टी अपने उस पोर्टफोलियो पे चलती है कि एक मिनट, अगर भाजपा को चाहिए तो आरती को टिकट देनी पड़ेगी ना अरविंद यादव को कापड़ी बात नहीं। पार्टी से एक टिकट की बात है ना, उनकी बेटी आरती राव को मिले गुड़गांव से टिकट। वो देखो सुनो, वो भविष्य के अंदर है। अब टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी ना आप पार्टी का कोई प्रवक्ता कह सकता है, ना कोई मैं कह सकता हूँ, ना आप कह सकते हैं, ना वो खुद ना खुद राव साहब कह सकते हैं। पार्टी को दक्षिण हरियाणा में गेन करना है, बने रहना है, तो राव की बात को तो मानना पड़ेगा ना। आपको एक टिकट देनी पड़ेगी राव को, लोकसभा की टिकट। देखो अगर पार्टी का, मैं कह रहा हूँ, प्रयोग अगर सफल हो गया, अगर जो एंटी रामपुरा जो लॉबी थी वो किसी अन्य नेता के साथ जुड़ के उन्होंने अपना प्रभाव दबदबा दिखा दिया, तो ये प्रयोग अगर पार्टी का प्रयोग ये सफल रहा तो वो राव साहब की टिकट काट सकते हैं। पर अगर उनका प्रयोग विफल रहा तो फिर दोबारा से राव साहब को टिकट देंगे। उनके पास सीधा सा मानना है, जिस तरह अभी केशव जी ने कहा, अगर वो भी पार्टी के नेता है, वो भी पार्टी के नेता है। अगर पार्टी के नेता हैं तो मुझे ये बताइए, फिर सांसद महोदय राव इंद्र सिंह की अगुवाई के अंदर सारे प्रोग्राम क्यों नहीं रखे गए? फिर अलग अलग क्यों रखे जा रहे हैं? उनको पैरेलल साथ लेके क्यों नहीं रखे गए? उनकी अगुवाई में क्यों नहीं रखे गए? आज तक कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने कहीं ये नहीं कहा है अगर राव इंद्र सिंह उनको भूपेंद्र यादव को किस मंच पे कहां ज्वाइन करेंगे। इनके पास जानकारी नहीं है। आप देखिए हमारे कोचरी से वीर कुमार जी, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है अगर राव साहब कहां पर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, वो तो कहीं भी कर सकते हैं, उनका तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास कोई निर्देश नहीं है। तो पार्टी का निर्देश नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अब पार्टी ने साफ साफ उनको दरकिनार किया है। अब राव साहब मंच पे अपने जबरदस्ती आते हैं या पार्टी के दबाव में आते हैं, तो ये डिपेंड करेगा समय पे। क्योंकि जब अब तक आप कोई पार्टी का एजेंडा जारी नहीं हुआ है, कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है, अगर राव साहब कौन से मंच पे किस मोड पे भूपेंद्र यादव के साथ खड़े होंगे, या दोनों का स्वागत होगा, या राव साहब भूपेंद्र का स्वागत करेंगे, या उनका इकट्ठा तालमेल होगा, कहीं भी आज तक ये जारी नहीं हुआ है। किसी ने नहीं कहा, प्रवक्ता ने नहीं कहा, पार्टी के ने किसी नेता ने नहीं कहा अब तक ये बात। तो इसका मतलब अभी तक कोई निर्देश आया नहीं। अब मजबूरी के अंदर हो सकता है अगर ये बातें ऊपर तक जाए तो आदेश आ सकता है राव साहब को या पार्टी के नीचे वाले नेताओं को, अगर राव साहब को भी आप किसी न किसी मंच के ऊपर आप बैठाइए। हाँ, ये सवाल निरानिया जी। जी जी, आपने सुना विनय जी को? बड़ा विनय जी को सुना, मैंने केशव जी को सुना। ये सही बात है। एक तो विनय जी की बहुत बढ़िया बात है भाई, ये राजस्थान की राजनीति कर रहे थे और ये एकदम अचानक आए, राज्यसभा के मेंबर से फिर सीधे मंत्री बन गए थे, फिर यहाँ हरिवाल पे थोपे। देखो मैं तो कहूँ, लोगों पे जो जन है उन पे थोपे जा रहे हैं। अब ये जन आशीर्वाद जो रैली निकाल रही है, अब ये अपने केशव भाई ने कहा भी सारे जितने भी नए मंत्री बनाए हैं उनको सब आशीर्वाद रैली निकाल रहे हैं। क्यों भाई? क्या ये मंत्री बनने के बाद गोल्ड मेडल लिस्ट हो गए? किस बात की जन आशीर्वाद रैली? हम इसको जन आशीर्वाद रैली नहीं कहेंगे, ये भाजपा कार्यकर्ता की आशीर्वाद रैली है, ना कि जन की। जन की नहीं है। जन कैसे एक्सपेक्ट करेगा?
ऐसी क्या खूबी है मंत्री बनने के बाद? आपको चुनाव भी नहीं है खैर। हाँ, चुनाव भी नहीं है कभी नहीं। देखिए देखिए समस्याएं मुंह बाया खड़ी है, बहुत बोली महंगाई है, बेरोजगारी है, उद्योग खत्म हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति खत्म हो रही है जी, कर्मचारियों सारे संस्थाएं बेची प्राइवेटाइज करी जा रही है, कर्मचारी बिल बुला रहे हैं जी, और फिर कभी तिरंगा यात्रा, कभी अन्न उत्सव, कभी मतलब जनसौहार्द, ये क्या खेल खेला जा रहा है? ये खेल पब्लिक समझ रही है सारी। अब देखिए आगे आने वाली बात में अभी कहते हैं टिकट किसको मिले किसको, ये भाजपा को बहुत भारी भय है कि जनता समझ चुकी है आने वाले टाइम में क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है इंद्रजीत बैठा रह जाए आने वाले टाइम में, अगर बीजेपी में रहा, और ये भूपेंद्र सिंह बैठा रह जाए और कांग्रेस का उभर का आए मतलब इस टाइम, तो जनता तरसता है, जनता ये देख रही है कब मौका आए चुनाव का। वो तो 3 साल की देरी है ना। लेकिन हमारा जो टॉपिक है, हमने जो बात की है वो ये कि भूपेंद्र के आगमन को किस तरीके से आपकी पत्रकारिता देखती है? आपने देखिए बहुत पत्रकारिता की है कि देखिए भूपेंद्र बताने वाली है मोहनलाल जी, भूपेंद्र जी के अभी पैर जमने अहिरवाल के अंदर बड़े कठिन है। अभी कप्तान जी बैठे हैं कांग्रेस के, वो भी एक दिग्गज नेता है। देखिए वो छोटी बात नहीं है, वो भी 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वित्त मंत्री तक रहे हैं। फिर इधर अपना राव नरबीर भी है, वो भी एक दिग्गज नेता और अच्छे परिवार से रहे हुए हैं। देखिए बेटे को विधायक बना चुके। नहीं, सुनिए, राव नरबीर भी एक अच्छे मतलब परिवार से हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, खानदान बढ़िया उनसे, उनका भी एक अच्छा स्टेप है। तो कहने का मतलब क्या है, भूपेंद्र सिंह को आज हमारी आम जनता ये सोच रहे थोप रहे हैं बीजेपी वाले, भाई थोपे वाली जनता क्यों मानेगी? लेकिन मेरा सवाल ये है, जो राव विरोधी खेमा है उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी क्या भूपेंद्र के रूप में? नहीं, फिलहाल मोहल्ला जो विरोधी खेमा है भाजपा के बीच में, उनको ऑक्सीजन अवश्य मिलेगी, कोई शक नहीं इस बात में, सबको मिलेगी। लेकिन यहाँ भूपेंद्र सिंह का स्थापित होना ये तो गर्भ में है, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, विनय जी ने सही कही है। अब बीजेपी का भी नहीं पता, बीजेपी का इनका कोई नहीं पता कब पलटी मार जाए, किसको पटने दे दे। रुको नीलानिया जी, केसर जी को लेने दो। नीलानिया जी, हम नहीं कह रहे आप प्रवक्ता है, हमने कहा है आप अरविंद यादव के समर्थक है और उसी तरीके से एक पंचायत के आप जिला अध्यक्ष है, उसी के नाते आप HR न्यूज पे बैठते हैं ना। हम आपसे कहते कि आप प्रवक्ता है बीजेपी के या कोई कार्यकर्ता है या कोई वो है, हम तो चर्चा कर रहे हैं। हम आपसे आकलन करें, कल आप जाएंगे, आप तो खुद जो अरविंद यादव के साथ है तमाम तैयारियों में लगे, मसानी के अंदर तैयारी है, प्रचार प्रसार हो रहा है। हम तो उसकी रूपरेखा जानना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी राव इंद्रजीत के जो विरोधी खेमिस है उनको कल ऑक्सीजन मिल जाएगी, वो सोच पाएंगे हाँ हम ताकतवर हो गए, भूपेंद्र यादव हमारे साथ है, कैबिनेट मंत्री हमारे साथ है, हम इलाके के लिए काम करा पाएंगे। या कोई कार्यकर्ता आपका जितने भी बीजेपी के हैं, कोई एक नाली भी बनवा सकता है? ये जितने भी जो फेसबुक के नेता है जो सोशल मीडिया पे सारे दिन लगे रहते हैं, क्या कोई एक नाली भी बनवा सकता है? बावल रोड आपने देखा होगा, हमने बार बार खबर चलाई है, तब जाके कहीं बावल रोड बना है। आपका फ्लाईओवर का रोड तक नीचे तक नहीं बन सका दिल्ली रोड पर। आप बताइए ना क्या कर देंगे? कल आप ठीक है आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं भूपेंद्र यादव, लेकिन क्या आपको ऑक्सीजन मिल पाएगी? कोई आपके काम हो पाएंगे? देखिए मोहनलाल जी, भूपेंद्र यादव जी, मैं विनय भाई जी की बात बड़े गौर से सुन रहा था। मैंने स्वयं देखिए भूपेंद्र यादव जी को इन्हीं 5-6 महीने में कोविड काल के बाद जो थोड़ी सी लहर ठीक हुई थी, 2-3 फंक्शन में तो रेवाड़ी के अंदर मैंने उनको स्वयं इन्हीं शादियों में आते देखा है। मैं विनय भाई को जवाब दे रहा हूं। देखिए, नंबर 2, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में जमालपुरी उनका गांव है, ये सब आपको परिचित है। लोकसभा क्षेत्र उनका यहीं से पड़ता है और हर शनिवार या इतवार जब भी उनको समय मिलता है वो अपने जमालपुर में आते हैं। लेकिन उनकी सादगी देखिए, वो एक प्रोटोकॉल वो नहीं करते, बड़ी सादगी से अकेले आते हैं। मैंने उनको स्वयं खुद अपनी गाड़ी चलाते हुए देखा है। सिर्फ एक आदमी को लाएंगे, गनमैन साथ नहीं रखेंगे, शादी के अंदर आए और चले गए। ये उनकी सादगी की आपको बात कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं मोहनलाल जी, फिर आपको मैं दोबारा बता रहा हूं कि ढूंढा हेड़ा से लेकर और गोद बलावा तक पहली बार इतना जनसमूह देखने को आपको मिलेगा मोहनलाल जी, पहली बार।
एक अपार जनसमूह भूपेंद्र यादव जी के साथ वो कापड़ीवास से शुरू होगा, टूंडा हेड़े से शुरू होगा और हर जगह पर उनका ऐसा अभूतपूर्व स्वागत होगा कि पूरा दक्षिणी हरियाणा, जो मेरे वीर भाई कह रहे थे कि दक्षिणी हरियाणा से उनका क्या लेना देना है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि ये हमारे यादवों की धरती है, दक्षिणी हरियाणा। देखिए 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 मोहनलाल जी, भाई राव का भी दबदबा कम नहीं है। जहां तक की आप बात कर रहे हैं, पटौदी में राव की मर्जी से विधायक बनता है, आपने पता हो तो पटौदी में भी राव का दबदबा है। आपने मानना होगा इस बात को, 2014 में भी माना होगा, 19 में भी माना नहीं होगा। तो केशव जी, नहीं मोहनलाल जी क्या आपको नहीं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी को टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी के अपने भी तो वोटर है ना मोहनलाल जी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक आदमी साथ में खड़ा हो जाए तो उसको जिताने की बात करे? भारतीय जनता पार्टी का अपना भी एक वोट है मोहनलाल जी। तो 2014 से पहले कहां बनी आज तक भाजपा की? कितने विधायक बने आपके रेवाड़ी में? दक्षिण मोहनलाल जी, जब लहर चलती है ना, वो जनता तय करती है। देखिए मैं आपको बताऊं, 2014 और 2019 में आपने देखी है मोहनलाल जी? सारे बाहर के आए, 19 में बाहर के आए। देखिए लहर हमेशा नहीं होती, लहर हमेशा नहीं होती, आंधियां हमेशा नहीं आती। निनानिया जी, मैं तो कल की डिबेट में भी आपसे कह रहा था कि 2000, देखिए आंधी हमेशा नहीं आती। मोहनलाल जी, अभी जो चर्चा चल रही है वो भूपेंद्र यादव जी में चल रही है, ठीक है? और भूपेंद्र यादव जी की मैं बता देना चाहता हूं कि हम तो रेवाड़ी की बात करेंगे। कापड़ीवास से स्टार्ट हुआ काफिला टूंडा हेड़े से चलकर जब आएगा तो मसानी के अंदर आपको इतना नर समूह देखने को मिलेगा, पहली बार उनका भूतपूर्व, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा स्वागत किया जाएगा उनका मसानी के अंदर। उन्हीं कापड़ीवास को 2019 में हरा भी दिया आप लोगों ने। अरे बागी होकर चुनाव लड़े थे, आज आप भूपेंद्र का स्वागत सारे कर रहे हो। उस समय क्यों नहीं एक हुए? जब बीजेपी ने टिकट काट दिया आपके नेता का, तब आप सबको एक होकर अपना कैंडिडेट जिताना था ना। देखिए मोहनलाल जी, ये बात चैनल पे सर्वाधिक करना ठीक नहीं है। ये विनय भाई भी जानते हैं, मोहनलाल जी आप भी जानते हैं, निन्याने भी जानते हैं कि रेवाड़ी के कापड़ीवास की भी टांग खींच ली जब तक बेचारे की। अरे वो बूढ़ा होकर हिम्मत करके बागियों के चुनाव तो लड़ा कांग्रेस से। नहीं वो बूढ़े नहीं है जी। मोहनलाल जी, मोहन जी, हमारे कापड़ीबाजी आरपी आज की उनकी एज के साथ के, मैं कहता हूँ किसी के साथ उनको आप दौड़ा के देख लीजिए, हमारे रणधीर सिंह कापड़ीबाजी आज भी जीत को पार निकलेंगे। आपने तो उनको घायल करने में कहां कसर छोड़ी? उसकी टांग खींच ली बेचारे की, हरवा दिया। विनय मैं ऐसा है जी मोहन जी, अभी ये कर रहे हैं भाजपा की। मोहनलाल जी देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस समय थोड़ा सा इस डिबेट को ना एक्चुअली क्या है कि बाहर हमने रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का नाम लिया और रणधीर सिंह कापड़ीवास जी इस समय 14 सी पे न्याय सिंह की कोठी पे पहुंचे हुए हैं और वो मेरी गाड़ी के बिल्कुल भारी खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए ये सौभाग्य की आपको बात बता रहा हूँ, ये सौभाग्य की बात बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, हमारे रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, और एक मिनट में आपको गाड़ी से बाहर आकर शक्ल दिखा दूं तो रणधीर सिंह कापड़ीवास जी इस समय 14 सी के बाहर खड़े हुए हैं। हम उनका मान सम्मान करते हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। ठीक है, विनय जी से कमेंट लेते हैं। विनय जी देखिए जी, यकीनन मैं कापड़ीवासी बधाई के पात्र हैं। अब उन्होंने पार्टी के गलत निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया, अब वो शेर दिल होकर उन्होंने चुनाव लड़ा। बाकी मुझे नहीं लगता था पार्टी के अंदर जो अन्य नेता हैं वो इतने दब्बू किस्म के हैं, अगर वो पार्टी के गलत निर्णय के खिलाफ वो बोल भी नहीं पाते हैं। पर इसी वजह से कापड़ीवासी मुझे डिबेट से आगे दे तो मैं कापड़ीवास से थोड़ा मिल लूं, गाड़ी के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से कापड़ीवासी चुनाव हार गए। आप जो भी वोट बैंक कापड़ीवास को मिला, कापड़ीवासी को जो वोट मिले वो उनके निजी वोट बैंक के थे, उनके अपने निजी संपर्क थे। हाँ ठीक है, विनय जी भी गया संपर्क कहाँ खड़े बाहर उसको नहीं जीता पाए।
तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं। अब कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है, जब विधानसभा चुनाव में हम कैंडिडेट को राव साहब के साथ मिलकर भाजपा मिलकर उस कैंडिडेट को नहीं जिता पाए थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा को बैकफुट पे लग रहा है। और ये जो राव इंद्रजीत सिंह से जो नाराज खेमा है भाजपा का, कहीं आने वाले चुनाव के समय तक पार्टी को छोड़ के कहीं चले ना जाए, कहीं अन्य पार्टियों में ना मिल जाए, ये डर भाजपा को सता रहा है। इसलिए उनको एक नया विकल्प दिया गया है, आप उनके साथ लगे रहिए। राव इंद्रजीत के साथ जो खेमा उनका लगा रहेगा, जो नाराज खेमा है वो भाजपा का, वो भूपेंद्र यादव के साथ लगा रहेगा। आने वाले समय में सुनिए मेरी पूरी बात, आने वाले समय में पार्टी तय करेगी टिकट किसको दे, और इन सबको समझा बुझाकर और फिर से डरा धमका कर एक उनसे बैठा दिया जाएगा। और सरकार तो तबाही है, कैंडिडेट जीतेगा। इसलिए आप अंतर विरोध मत करो। आपको बुरा हुआ अच्छा हुआ उन बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को। आपके साथ क्या गलती हुआ पार्टी में, अब नए सिरे से नई उम्मीद की किरण उनको दिखाई देगी। ये एक नया प्रयोग भाजपा करना चाह रही है, ये उस रणनीति पे, उस पैटर्न पे काम हो रहा है। हाँ, तो लेकिन राव का किला ढालने में भाजपा को भी पसीना आएगा ना। बिल्कुल आएगा, अब भी आ रहा होगा। आप क्या समझ रहे हो, कोई ना कोई तो बात की गई होगी। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ। अगर राजनीति के अंदर हमारे यहाँ स्थानीय नेता थे, उनकी एक पॉलिसी थी, अब जो यहाँ के हमारे स्थानीय नेता से नाराज होता था, उनके वर्कर होते थे या पार्टी के वर्कर होते थे, जो उससे नाराज होता था, उनकी धर्म पत्नी जी उनको अलग से मिलती थी और वो कहती थी आप इनसे छोटा, आप मेरे से बात किया करो। मैं आप मेरे कोई दिक्कत पर सुनिए, आप मेरी बात, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, वो कहते आप मेरे से मिल लिया करो। तो उनका भी एक तरीका था अगर अपने वर्करों को खुश रखने का। अब जो नेता से नाराज है और नेता की धर्मपत्नी से मिलकर वो खुश रहे, वो उनको अपनी समस्याएं बता दे, तो ये भी एक भाजपा का एक तरीका है। अब उन्होंने ये रखा है कि जो राव साहब से भाजपा से जो नाराज चल रहे हैं, उनको एक नया झुंझुना बजाने के लिए दे दिया गया। अब वो कटे नहीं, पार्टी से दूर ना जाए और वो भूपेंद्र यादव के साथ लगे रहे। एक और सवाल देख लो ना, आप कोसली से लक्ष्मण को देख लो ना, राव के चरणों में लक्ष्मण का बोलना पड़ा ना जब जाके टिकट मिली। लक्ष्मण का कहीं था दूर दूर तक नाम कि टिकट मिलेगा या कुछ, जबकि बीजेपी के थे वो खुद मानते राव के बिना हम नहीं जीत सकते हैं। कोसली में 2014 में विक्रम जीता। देखिए जी, भाजपा की मजबूरी है, भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। ये भाजपा का जो नारा दिया गया था ना 65-70 सीट का, वो नारा फेल हो गया। और उस नारे की वजह से भाजपा इतने इस लेवल तक आ पाई है। अगर ये नारा नहीं दिया जाता तो यकीनन इस बार भाजपा की सरकार नहीं बननी थी, मैं मानता हूँ चीज को। पर सरकार बनी, पर पूर्ण बहुमत से नहीं बनी। अब सरकार चल रही है जेजेपी की बैसाखी के सहारे, तो भाजपा पूर्ण निर्णय लेने में समर्थन नहीं है। इसलिए ये हुआ, अगर जगदीश को लाए, उनको कहीं ना कहीं कोई ना आश्वासन देके लाए होंगे, उनको दरकिनार करना पड़ा। अगर भाजपा पूर्ण बहुमत में आती तो चाहे राव नरवीर है, संतोष यादव है, जगदीश यादव है, कापड़ीवास जी है, इन सबको कहीं ना कोई महत्वपूर्ण पद या ओहदे जरूर पार्टी की तरफ से दिए जाते। पर अब पार्टी नहीं दे पा रही, क्योंकि पार्टी खुद बैसाखियों के सहारे चल रही है। तो वो खुद जब अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है, तो अपने वर्करों को उनको पहन पद कहां से दे पाएगी। ये मजबूरी है पार्टी की। मेरा अंतिम सवाल आप ही से है, परसों अगर 17 तारीख को आएंगे, क्या समीकरण बदलेंगे? क्या कुछ आपको लगता है कुछ बदलेंगे? न कोई समीकरण नहीं बदलेगा। एंटी रामपुरा के जो लोग हैं, जो पार्टी का जो निर्देश की पालना करते हैं, जिनकी मजबूरी है, पार्टी की नीतियों से बाहर नहीं जा सकते, वो केवल वो उनका स्वागत करेंगे, या जिनके निजी संपर्क भूपेंद्र यादव जी से वो करेंगे। अगर पार्टी की तरफ से निर्देश होता तो राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से औपचारिक घोषणा होती, वो इलाके के सांसद है, और सांसद के क्षेत्र में इस तरह की अगर कोई गतिविधि होती है तो उनके निर्देश अनुसार होती है और उनको साथ लेकर की जाती है। अब प्रवक्ता मैंने आपको उदाहरण दिया, वीर कुमार जी का मैंने सुना था कहीं, अब उन्होंने आवाज दिया था राव साहब बड़े नेता है, वो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास कोई आधिकारिक रूप से कोई हमारे पास पत्र नहीं आया है। अगर राव साहब इस मंच पे, बीजेपी के नेता भी राव के बारे में बयान देते हुए डरते हैं, उनको डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। अगर हम कोई खिलाफ बयान दे, कल को फिर वहीं जाना पड़ेगा उनको वहां समर्थन मांगने के लिए, तो जाए कैसे? क्योंकि जो चुनाव लड़ने की जो लालसा है, जो चुनाव लड़ने की लालसा है ना भाजपा अन्य नेताओं में, उनको ये डर सताता है कि चुनाव के समय हम विरोध करेंगे तो कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। कापड़ीवास जी है, मैं इसलिए उनको शेर दिल और मर्द मानता हूं। अब उन्होंने वो निर्णय तो लिया, पार्टी की गलत टिकट वितरण के खिलाफ वो बोले तो सही, उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। तो भाई साहब कुर्बानी खुद देंगे ना, तो ही आप जन्नत में आपको जगह मिलेगी, दूसरों की कुर्बानियों को देखकर नहीं मिलेगी। कैसा जी बोलेंगे कुर्बानी? मोहनलाल जी, जहां से आपने डिबेट शुरू की थी, मैं उसी डिबेट पे लास्ट पे आपको बताने जा रहा हूं। एक अभूतपूर्व स्वागत आपसे दोबारा बताने जा रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उसके अलावा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जिनकी ड्यूटी लगाई है, कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष जिनको कहा गया है, वो सब भूपेंद्र यादव के मंच पे आपको दिखाई देंगे। मोहनलाल जी, ये पार्टी के शीर्ष नेता ने तय किया है। संख्या बता सकते हैं कितनी संख्या? 50,000 कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे। देखिए मैं मोहनलाल जी फिर आपसे कह रहा हूं कि रेवाड़ी के इतिहास में
रेवाड़ी के इतिहास में पहली बार ऐसा जनसमूह आपको 17 तारीख को आपके कैमरे पे ही देखने को मिलेगा। ये मैं केशव भाई, कहना चाहता हूँ मोहनलाल जी। केशव भाई, केशव भाई, आप किस आधार पे कह रहे हैं कौन को सारे नेता मिलेंगे? आपके पास कोई औपचारिक आया क्या पत्र? आप किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए विनय भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर बिल्कुल भी सत्ता के अंदर रहने के साथ जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, जो उसने कह दिया। तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कापड़ीवास से शुरू हो जाइए, वहां पे कापड़ीवास जी, वहां पे सतीश खोड़ा जी, मसाणी के अंदर आप आइए तो वहां पर आपको अरविंद यादव जी, उससे अगर आप पूछे सब भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी लगी हुई है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जिले के पदाधिकारी हैं, वो सब आपको मंच में दिखाई देंगे और भूपेंद्र बिल्कुल दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको सब नेताओं का पता है, तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अगर आप मुझे ये बताएं कृपया, राव साहब कौन से मंच पे भूपेंद्र यादव को ज्वाइन करेंगे? वो भी तो भाजपा के सांसद है, ये भी तो आपके पास जानकारी होंगी। देखिए ये बताइए आप। राव साहब मंच पे आए ना, राव साहब मंच पे आए, उनका भी उतना ही बड़ा सम्मान किया जाएगा। निमंत्रण दिया है, वो तो केंद्रीय मंत्री है, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देखिए उनको किसी भी मंच पे आ जाए, वो चाहे ढूंढा बॉर्डर से स्टार्ट हो जाए, चाहे वो कापड़ीवास में आ जाए, चाहे वो मसानी मंच पे आ जाए, चाहे वो रातुल्ला राम के वहां पे उनका जो प्रोग्राम है, जो और जिला से जो कर रहे वहां पर वो मंच पे आ जाए, उनका भी जरूर स्वागत किया जाएगा। अच्छा जिला, अच्छा एक पहला रेवाड़ी जिले का पहला प्रोग्राम रेवाड़ी जिले का कापड़ीवास से शुरू हो रहा है। जी कापड़ीवास से हो रहा है। रणधीर सिंह कापड़ीवास वहां से शुरुआत कर रहे हैं, एनटी राव रहे हैं वो। जब शुरुआती एनटी राव उससे हो रही है पहले उसकी रेवाड़ी जिले की, तो आगे आप कयास लगाइए लोगों की जो सोच और धारणा होगी हमारे लिए क्या रहेगी। देखिए विनय भाई आप मेरी बात को थोड़ा समझिए। वो मैं नंबर एक तो आपको ये बता दूं, वो एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, वो रणधीर सिंह कापड़ीवास जी के अपने पर्सनल संबंध है भूपेंद्र यादव जी से, और भूपेंद्र यादव जी से स्वयं उन्होंने वो प्रोग्राम लिया है, वो पार्टी का वो उनका। और सुनिए, मैं मीरा यादव जी आपसे ही कहना चाहता हूं, अगर भूपेंद्र यादव जी मसानी से चलेंगे या कापड़ीवास से चलेंगे, आप अपने 20-25 आदमियों के साथ आप हासाका से आगे अगर आप खड़े हो जाएंगे माला लेकर, तो क्या भूपेंद्र यादव जी आपसे नहीं मिलेंगे क्या? मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहला प्रोग्राम है और आप भाजपा के अन्य नेता उनके मंच पे मिलेंगे, भाजपा के अन्य नेता रणधीर सिंह कापड़ीवास के मंच पे मिलेंगे। मैं बात वो कहना चाह रहा हूँ, बीच में वो नहीं खड़े, कहीं भी प्रोग्राम बीच में नहीं खड़े। वो पहला प्रोग्राम ऐसे शुरू हो रहा है, सुबह का पहला प्रोग्राम ऐसे शुरू हो रहा है, और भाजपा के अन्य नेता आप पोस्ट देख लीजिए भैया, वहां का जो है, वहाँ जो कापड़ीवास का जो आप जो इंचार्ज जो बता रहे हैं, वो सतीश खोड़ा के नेतृत्व में वहां पर प्रोग्राम होने जा रहा है, वो पार्टी की जिम्मेदारी उठाएंगे। और कापड़ीवास जी भाई हमारे पुराने नेता, हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, हमारे दिल में राज करते हैं। अगर वो उनका स्वागत कर रहे हैं तो हम उनके साथ भी हैं, हम ये थोड़ी ना करें। मैं आपको बताऊं, मैं रणधीर सिंह कापड़ीवास जी के मंच में भी मौजूद रहूंगा, मैं अरविंद यादव जी के भी मंच में मौजूद रहूंगा। मैं आपके रहने नारे से क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा आपके रहने नारे से? आप भाजपा के पदाधिकारी नहीं है, ना प्रवक्ता है, ना भाजपा के पदाधिकारी। आप एक पंचनाथ नहीं, आप सुनो, की बात नहीं कर रहा, आप पंचनाथ सुनो, नहीं, आप पंचनाथ सुनिए, आप सुनो, आप नहीं प्लीज, आप सामाजिक सुनो, पूरी की पूरी रेवाड़ी का बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या? नहीं, वो नहीं कर रहा। आप अपनी बात कह रहे हैं ना, आप डिबेट आपकी मेरी नहीं चल रही है, आपकी नहीं चल रही है, यहाँ चल रही भाजपा नेताओं की। ना आप भाजपा के नेता, ना मैं। आप पंचनाथ समिति जो सामाजिक संस्था है उसके आप प्रधान हैं। आप किसी भी पार्टी के मंच पे रह सकते हो, किसी संस्था के मंच पे रह सकते हो, और उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना, सरकार को फर्क नहीं पड़ना उससे। अगर आप इनेलो के मंच पे हैं, आप संस्था की तरफ से जा रहे हैं, संस्था कहीं भी जा सकती है, किसी भी पार्टी के प्रोग्राम में जा सकती है, सरकारी में, गैर सरकारी में, गांव के, सामाजिक असामाजिक किसी प्रोग्राम में जा सकती है। आपके मंच पे रहने से फर्क नहीं पड़ना। आप एक निजी वर्कर हो सकते हैं कापड़ीवास जी के, अरविंद यादव जी के, वो एक अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाजपा के कौन से नेता रहेंगे? आप बार बार और पारिवारिक सदस्य हूँ, आप बार बार ये कह रहे ना जी मेरे एक उनसे पर्सनल संबंध है, तो मैं जाऊंगा उस मंच पे। आपने कहा ना जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास जो जानकारी है वो भाजपा की तरफ से आई है क्या कि वहाँ जगह जगह भाजपा के नेतृत्व उनका वो करेगा, ऊपर से निर्देश जारी किए? अरे ये क्या पार्टी के प्रवक्ता है,
विनय भैया एक दिन का दिन बीच में है। 17 तारीख को आप देख लीजिए, बात दिल की नहीं कर रहा भारतीय मैं। जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक पदाधिकारी भूपेंद्र यादव जी के सम्मान में उनका स्वागत करेगा। आप 17 तारीख को दूध और दूध का पानी पानी हो जाएगा। आप मैं शाम वो को कह ही नहीं मोहनलाल जी रहा। आपको दिखा देंगे, मोहनलाल जी अपने चैनल से आपको दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा समूह भूपेंद्र यादव जी के सम्मान में स्वागत करने में एक दिखा। ये बिल्कुल साबित होने जा रहा है इसी 17 तारीख को। विनय जी मैं आपको बता दूं, मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ, करेगी नहीं करेगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब जब आप भाजपा की तरफ से औपचारिक नहीं है, किसी भी पद पे नहीं है, ना प्रवक्ता है, तो आप जब ये बातें कहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, प्रतीत होता है श्रोताओं को, सुनने वालों को, और कहीं ना कहीं पर्टिकुलर किसी आप पार्टी विशेष का आप समर्थन कर रहे हैं। आप मेरी तरह एक सामाजिक मंच की तरफ से बोलिए, आप किसी पार्टी की तरफ से पार्टी की तरफ से मत बोलिए। आप वहां स्वागत होगा, वहां स्वागत होगा। आप सुनिए, आप विनय जी मैं आपको बता दूं, हमारी संस्था के हमारे 22 जिले के अंदर जो पंचरस स्मारक ट्रस्ट है, उसके हमारे स्वामी धर्मदेव जी संरक्षक है। और मैं आपको बता दूं, हमारे स्वामी जी के बिल्कुल ये आदेश है कि हमारी पंचरस जिला ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, उनको पद या मिले या ना मिले। और आपने स्वामी जी को हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पद के ऊपर ही और उनके मंचों के ऊपर ही आपने देखा होगा। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इनेलो के मंच पे भी देखा है, मैंने तो इनेलो के मंच पे भी देखा है उनको, मैंने इनेलो के मंच पे भी देखा है, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था इनेलो से। अरे भाई किस समय, विनय जी आप जिस समय की बात कर रहे हैं, आप किस समय की बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं, सुनो मेरे कहने, किस समय की बात कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, निकल गया उसकी आप बात छोड़िए। मेरा आज से ये था, मेरा आज से कहने का ये था, अब स्वामी जी एक संत आदमी है, उनको आप राजनीति से ना जोड़े। मेरे कहने का आशय ये था, उन्होंने पंचनाथ जो समिति बनाई है ना, वो किसी पार्टी के लिए नहीं बनाई, वो जनमानस के लिए बनाई है, वो सभी के लिए बनाई है, वो जनमानस के लिए, सभी के लिए। तो इसलिए आप स्वामी जी का नाम लेके उनको राजनीति में ना घसीटे। वो एक सामाजिक संस्था के हैं, वो बहुत ही सम्माननीय है, संत हैं, पूजनीय है, और उन्होंने संस्था लोगों की सेवा के लिए बनाई है, ना कि राजनीति करने के लिए। तो उसके आड़ में राजनीति भावना की। आप सुनिए, 22 जिलों के अंदर आपने रेवाड़ी के अंदर देखा होगा, हमें भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी होने की नहीं बात कर रहा हूँ, आपने स्वयं और मोहनलाल जी ने देखा होगा कि पंचनगर ने रेवाड़ी जिले के अंदर जो कार्य किया है, वो हमने कभी इसके नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। वो पंचनगर जिला के अंदर जो कार्य कर रहा है, वो भी हमारे स्वामी जी का आदेश है, और स्वामी जी का बिल्कुल आदेश है। मैं HR न्यूज के चैनल से आपको बता देना चाह रहा हूं कि स्वामी जी के बिल्कुल हमारे आदेश दिए हुए हैं कि हमने मनोहर लाल जी खट्टर जी का आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पंचनगर जिला के अंदर 22 के 22 जिले के जिलाध्यक्ष हैं, उनके पंचनगर जिला बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ और हरियाणा के यशोक के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ खड़ा है। हमारे को किसी भारतीय जनता पार्टी की पद की जरूरत नहीं है। मनोहर लाल जिस दिन मुख्यमंत्री, अगर सुनो, फिर कांग्रेस में आ सकते हो, तो उनकी सत्ता आएगी, वो तो संत आदमी है। अगर मुख्य, आपने कहा जी, आप मेरे को विनय जी, आप मेरे को एक चीज बताइए, आप मेरे को ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी महाराज, वो भी तो संत है ना कि नहीं? हाँ जी है। तो क्या उनको मेरे को एक चीज बताइए कि राजनीति का अधिकार या राजनीति में एक मंच को सम्मानित करना या उनके मंच पे जाना, ये सिर्फ क्या हमारे जैसे और आप जैसे लोगों का काम रह गया क्या? ना, बिल्कुल नहीं है। संत किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता क्या? संत किसी के लिए, क्या संत किसी को एक पार्टी के ऊपर आशीर्वाद नहीं दे सकता क्या? मुद्दा हम आते वापस योगी विनय जी की बात कर रहे हैं, योगी जी ने तो खुले मन से अपने आप को राजनीति घोषित कर रखा है। योगी जी तो खुले मन से अपने आप को राजनीति कर रहे हैं, वो खुले मन से राजनीति कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं खुले मन से राजनीति। वो भाजपा के सदस्य है, कार्यकारिणी के, भाजपा की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो खुले मन से राजनीति कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री है। विनय भैया मैं आपको भारतीय जनता पार्टी में जितने भी माननीय सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं, उनके अंदर से कई संत आपको दिखाऊंगा जिसने भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी और आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या संत पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्या? संत को आना चाहिए, अधिकार नहीं, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। कितने संत हैं हमारे उसके अंदर साक्षी जी महाराज हैं, उसके अंदर हमारी अपनी रितंबरा जी हैं, हमारे उसके अंदर कितने, आप देखिए क्या एक संत को अगर पार्लियामेंट के अंदर आके कुछ अच्छी चीजें बताए, क्या एक संत को सिर्फ क्या रहे कि एक पार्टी के साथ ना रहे, ना रहना चाहिए? बताइए विनय जी, रहना चाहिए जी, अच्छे संत को रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं रहना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ एक मिनट, सुनो एक मिनट, ये मेरा विरोधाभास है। सुनो जी, जब संत का काम है सामाजिक कार्य करना, संत जिस दिन राजनीति में आ गया,
मतलब उसका मतलब कोई आधार नहीं रह जाता। संत का क्या है, जो त्याग देता है, तो राजनीति का मतलब नहीं होना चाहिए संत का, तो कोई भी संत हो। दूसरा ये है, अब केशव भाई कह रहे हैं भाई राव इंद्रजीत कहीं भी आ सकते हैं, क्या आपके शीर्षक नेताओं ने, शीर्षक पार्टी ने क्या इंद्रजीत को कोई ड्यूटी लगाई है, क्या उनको निमंत्रण दिया है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं निनानिया जी, वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी भी हमारे इलाके के सबसे बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको किसी से क्या पूछना है? वो किसी भी नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, ये जब देखिए लक्ष्मण की ड्यूटी लग सकती है, समय का अभाव नहीं। ओम प्रकाश की ड्यूटी लग सकती है, मनवाई की ड्यूटी लग सकती है जी, तो इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। देखिए आगे